बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव पहुंचे। उस गांव में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहसें आम थीं। कुछ लोग ईश्वर पर गहरी आस्था रखते थे, जबकि कुछ उसे नकारते थे। बुद्ध के गांव में आने की खबर से सभी लोग अत्यंत उत्साहित हो गए। बुद्ध को अपने बीच पाकर गांव के लोग उनके समक्ष अपनी जिज्ञासाएं लेकर पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम महावीर था, खड़ा हुआ और पूछा, महात्मा, क्या इस संसार में ईश्वर का अस्तित्व है? क्या हम उसे देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं? कृपया हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे। उनकी चुप्पी ने गांव वालों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। फिर बुद्ध ने सभी से कहा कि वे एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाएं। जब लोग वहां पहुंच गए तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी। और फिर उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नंदन नाम का किसान रहता था। नंदन बहुत मेहनती था और अपने खेतों में दिन रात काम करता था, परंतु वह ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता था। नंदन का मानना था कि संसार अपने स्वाभाविक चक्र पर चलता है और किसी भी समस्या का समाधान इंसान को स्वयं खोजना चाहिए। उसकी पत्नी सुमित्रा ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। वह हर रोज पूजा करती और ईश्वर से परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती। नंदन को यह सब बेकार लगता और वह हमेशा कहता, यह सब निरर्थक है। अगर ईश्वर है तो उसे मेरी फसलों को बचाकर दिखाना होगा। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी की कमी हो गई और फसलें सूखने लगीं। नंदन चिंतित हो गया, पर उसने सोचा कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसे खुद ही इस समस्या का हल खोजना होगा। सुमित्रा ने उससे कहा, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, वह हमारी मदद करेंगे। लेकिन नंदन ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने उत्तर दिया, अगर ईश्वर सच में है तो वह आकर मेरी फसलें बचाए। मैं देखना चाहता हूं कि वह क्या कर सकता है। कुछ दिनों बाद अचानक भारी बारिश हुई। गांव के सभी किसान खुश हो गए। नंदन की फसलें भी बच गईं। सुमित्रा ने इसे ईश्वर की कृपा बताया और कहा, देखा, मैंने कहा था कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे। लेकिन नंदन ने इसे महज एक संयोग बताया। उसने कहा, बारिश तो होनी ही थी, इसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। कुछ महीनों बाद नंदन के खेत में कीटों का प्रकोप हो गया। फसलें नष्ट होने लगीं। इस बार भी सुमित्रा ने नंदन से ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा, पर नंदन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने खुद ही इस समस्या का समाधान निकालने की ठानी। उसने हर उपाय किया, पर कीट बढ़ते ही गए। अंत में हताश होकर नंदन ने खेत को छोड़ने का फैसला कर लिया। सुमित्रा ने उसे फिर से ईश्वर का स्मरण करने के लिए कहा। नंदन ने गुस्से में कहा, अगर ईश्वर सच में है तो वह आकर मेरी मदद करे और यह साबित करे कि उसका अस्तित्व है। अगली सुबह नंदन ने देखा कि उसके खेत में सारे कीट खत्म हो चुके थे। उसकी फसलें फिर से हरी भरी हो गई थीं। सुमित्रा ने इसे ईश्वर की कृपा बताया, पर नंदन ने फिर इसे संयोग कहकर टाल दिया। बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त करते हुए कहा, इस संसार में नंदन जैसे अनेक लोग हैं जो हर घटना को महज संयोग मानते हैं। वहीं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे हर चीज में ईश्वर की कृपा देखते हैं। सवाल यह नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सवाल यह है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो अपने कर्मों को उस विश्वास के अनुसार जियो, और यदि विश्वास नहीं है तो भी अपने कर्मों को पूरी सजगता और सच्चाई के साथ करो। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन में करुणा, प्रेम और सजगता को अपनाएं। इस कथा के बाद एक युवक जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास आया। आनंद सत्य की खोज में वर्षों से भटक रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने सुना है कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा संचालित होता है, लेकिन यदि ईश्वर है तो संसार में इतने दुख क्यों हैं? और यदि ईश्वर नहीं है तो हम इन दुखों से कैसे छुटकारा पाएं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, तुम्हारा प्रश्न गहरा है, लेकिन इसका उत्तर केवल विचारों से नहीं मिल सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। सुनो, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने कहा, एक गांव में कई अंधे आदमी रहते थे। एक दिन राजा अपने दरबारियों के साथ गांव में पहुंचा।
और उसने उन अंधों को एक हाथी के पास ले जाकर कहा, तुम सब इस हाथी को छुओ और बताओ कि यह क्या है। अंधे आदमी हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूने लगे। जिसने हाथी की सूंड को छुआ, उसने कहा, यह रस्सी जैसा है। जिसने पैर को छुआ, उसने कहा, यह खंभा जैसा है। जिसने कान को छुआ, उसने कहा, यह पंखे जैसा है। हर किसी ने अपने अनुभव के आधार पर सच बताया, लेकिन वह सच अधूरा था। बुद्ध ने समझाया, इसी तरह लोग सत्य के केवल एक हिस्से को समझते हैं और उसे पूरा सत्य मान लेते हैं। ईश्वर के बारे में भी यही होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं है, लेकिन यह सब आंशिक सत्य है। असली सत्य को केवल अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है, और यह अनुभव तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। आनंद ने पूछा, तो भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि हमें ईश्वर की खोज करनी ही नहीं चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ईश्वर के अस्तित्व को समझने से पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि दुख क्या है और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। यदि ईश्वर की खोज से तुम्हें अपने दुखों का समाधान नहीं मिलता, तो वह खोज व्यर्थ है। जीवन का उद्देश्य अपने दुखों से मुक्ति पाना और शांति का अनुभव करना है। दुख तृष्णा, इच्छा और अज्ञान के कारण होते हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारे भीतर का सत्य प्रकट होगा, और तब यह प्रश्न महत्वहीन हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। आनंद ने बुद्ध की बातों को सुना और गहराई से समझा। उसने जाना कि जीवन के दुखों का कारण उसके अपने मन में है। उसने यह भी समझा कि दुखों से मुक्ति का मार्ग उसके भीतर ही है। आनंद ने बुद्ध के मार्ग पर चलने का निश्चय किया और ध्यान की गहराइयों में जाकर अपने भीतर की समस्याओं का समाधान खोजने लगा। बुद्ध की इन कहानियों से यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर का अस्तित्व व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह समझना है कि दुख क्यों होते हैं और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ईश्वर हो या न हो, हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार होते हैं। सत्य की खोज बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन का वास्तविक सत्य है। आनंद ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अपने जीवन का नया मार्ग तय कर लिया। उसने अपने भीतर झांकने का प्रयास शुरू कर दिया। बुद्ध के बताए ध्यान और सजगता के मार्ग पर चलकर आनंद ने यह समझ लिया था कि सत्य की खोज केवल बाहरी दुनिया में भटकने से नहीं हो सकती, उसे भीतर की यात्रा करनी होगी। एक दिन जब आनंद ध्यान में लीन था, उसके मन में एक और प्रश्न उठा। उसने सोचा, यदि दुख तृष्णा और अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं, तो क्या संसार में प्रेम और स्नेह भी दुख का कारण बन सकते हैं? क्या हमें इनसे भी दूर रहना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आनंद ने बुद्ध से परामर्श करने का निश्चय किया। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, भगवन, आपने कहा कि दुख का कारण तृष्णा है, लेकिन क्या यह नियम प्रेम, स्नेह और रिश्तों पर भी लागू होता है? यदि हम अपने परिवार और प्रियजनों से प्रेम करते हैं, तो क्या वह भी हमारे दुखों का कारण बन सकता है? बुद्ध ने आनंद की ओर गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम और तृष्णा के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बुद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसे अपने राज्य और धन दौलत पर बहुत गर्व था। राजा का मानना था कि उसका हर सुख और शक्ति उसकी संपत्ति के कारण है। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और राजा से पूछा, महामहिम, यदि आपकी यह सारी संपत्ति और सत्ता आपसे छीन ली जाए, तो क्या आप सुखी रह पाएंगे? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरी खुशी मेरी संपत्ति में ही है। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। साधु मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है। जब तक तुम इनसे जुड़कर रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। बुद्ध ने आगे समझाया, आनंद, प्रेम का अर्थ केवल किसी के प्रति लगाव नहीं है। सच्चा प्रेम करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थता से भरा होता है। यदि प्रेम में तृष्णा या स्वार्थ शामिल हो जाए, तो वह दुख का कारण बनता है। लेकिन यदि प्रेम निस्वार्थ और निर्मल हो, तो वह तुम्हें दुख से मुक्त करता है। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से सुना और उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम केवल प्राप्त करने या रखने की इच्छा नहीं है। यह दूसरों के प्रति करुणा और सेवा की भावना है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सभी संबंधों में निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास करेगा।
आनंद ने बुद्ध के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया, लेकिन जीवन ने उसे जल्द ही एक नई परीक्षा में डाल दिया। एक दिन आनंद को अपने पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिला। उसके मित्र दुनिया के सुखों में डूबे हुए थे। वे भोग विलास में विश्वास रखते थे और आनंद को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, आनंद, यह ध्यान और साधना का मार्ग छोड़ दो। जीवन का असली आनंद तो भोग में है। क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? आनंद के मन में एक क्षण के लिए द्वंद्व उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत रास्ते पर हूं? क्या मुझे संसार के सुखों को अपनाना चाहिए? लेकिन फिर उसे बुद्ध की शिक्षाएं याद आईं। उसने सोचा, संसारिक सुख अस्थायी हैं। वे केवल क्षणिक आनंद देते हैं, लेकिन इसके बाद वे और अधिक तृष्णा उत्पन्न करते हैं। आनंद ने अपने मित्रों से कहा, संसारिक सुख स्थायी नहीं होते। वे मन को भ्रमित करते हैं और हमें असली शांति से दूर ले जाते हैं। मैं अपनी यात्रा पर दृढ़ रहूंगा। उसके इस उत्तर ने उसके मित्रों को चुप करा दिया। आनंद ने महसूस किया कि उसकी साधना का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग उसे सच्चे सत्य और शांति तक ले जाएगा। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र किया और कहा, जीवन में हर व्यक्ति को अपनी यात्रा स्वयं करनी होती है। मेरा कार्य केवल तुम्हें मार्ग दिखाना है, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं है। यह समझ लो कि तुम्हारे जीवन का आधार तुम्हारे कर्म है। यदि तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, लेकिन यदि तुम अपने मन को अज्ञान, तृष्णा और घृणा से भरोगे तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। बुद्ध ने आगे कहा, ईश्वर का अस्तित्व एक व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारे जीवन के दुखों का समाधान नहीं कर सकता। असली समाधान तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो, अपने विचारों को शुद्ध करो और अपने कर्मों को सच्चाई और करुणा के साथ करो। यही सत्य है, यही जीवन का मार्ग है। आनंद ने बुद्ध के इस अंतिम संदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने यह समझ लिया कि सत्य की खोज केवल बाहरी संसार में नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा में है। उसने यह भी जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और विचारों को इस तरह से सुधारना है कि वे शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाए। आनंद की यह यात्रा यह संदेश देती है कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर है। चाहे ईश्वर का अस्तित्व हो या न हो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को सजगता, करुणा और सत्य के साथ जिएं। यही बुद्ध का मार्ग है और यही जीवन का असली सत्य है।